हेलो बच्चों, मैं सोहन लाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इम्पोर्टेंट क्लास में। आज हम कोई भी आपको जो है स्टडी नहीं करवाने वाले, लेकिन फिर भी आज की जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोग वाली है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंसर्न थे भी के पास जो है किसी टाइम काफ़ी कम रह गया, किसी कारणवश प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। लेकिन कैसे वो इन 30 डेज़ को यूटिलाइज़ करके बेटर मार्क्स मैथमेटिक्स में ले सकते हैं, तो इसी के बारे में अभी हम है डिस्कस करने वाले हैं। अब ये तो आप सभी को पता है कि आपके पास टाइम कम है, तो सबसे पहले टाइम कम है, तो इसी माइंडसेट को आपने बदलना है। चेंज योर माइंडसेट, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़। हाँ, काफ़ी लोग आपको ये कहने वाले भी होंगे, भई 11 मंथ में आपसे कुछ नहीं हुआ तो अब क्या करोगे आप? ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ़ बात है तो आपका माइंडसेट चेंज। डोंट केयर व्हाट अदर सेड, जो भी दूसरा कहते हैं उस पे ध्यान मत दीजिए कि जो भी वो कह रहे हैं ना, उसको इग्नोर कीजिए आप। सिर्फ़ अपना माइंडसेट चेंज करके और स्टडी की तरफ फ़ोकस कीजिए। बस लगा लीजिए भई मैंने आज से पढ़ना स्टार्ट किया है तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो मर्ज़ी कुछ भी कहते रहें, ठीक है? इसके लिए क्या है, अच्छा सबसे पहले आपने करना क्या है? कई बच्चे क्या है, अब उनको सिलेबस ही नहीं पता। मतलब पहले तो आपको, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीटेड भी हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा कम वेटेज है या कहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए, यानी कि उसका हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए सिलेबस का। कि इसमें से कौन-कौन सा पोर्शन डिलीटेड है, ठीक है? उसका भी एक वीडियो मैं डाल दूँगा। तो कौन-कौन से टॉपिक उसमें से डिलीटेड है, तो ये आपको सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस में क्या-क्या कट है और क्या-क्या आने वाला है, कौन-सा पोर्शन आपका ज़्यादा वेटेज वाला है। तो वेटेज तो मैं आपको बता ही दूँगा। तो मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन और सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ी-सी प्रिपरेशन के साथ थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूज़िंग ज़रूर लगता है ये फर्स्ट वाला टॉपिक, लेकिन थोड़ा-सा यदि ध्यान दिया जाए तो 1 या 2 सेशन में आप इसको अच्छे से कर सकते हैं और ये आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में से काफ़ी सारा टॉपिक जो है डिलीटेड हुआ है। चाहे आपका ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब इसमें से डिलीटेड हो गया है। या आपका प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक जो बच्चों को परेशान करता था। मैट्रिसेस में यदि हम कहें तो बचा ही कुछ नहीं है, सिर्फ़ प्रॉपर्टीज़ है, प्रोडक्ट, सम, एडिशन, ये या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है? ऐसे ही आपका डिटरमिनेंट है, ठीक है? तो डिटरमिनेंट भी यदि आप अच्छे से करोगे, तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है? ये दोनों टॉपिक भी आपको 10 मार्क्स के, मतलब ये तो आपको करने ही करने हैं। इसके बाद है वेक्टर एंड 3D, ये दोनों टॉपिक आपके 14 मार्क्स के हैं, स्कोरिंग है ये दोनों और थोड़ी-सी प्रिपरेशन अच्छे से यदि आप इसकी कर लेते हैं, तो इसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जैसे वेक्टर्स है, वेक्टर्स में से आपका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डिलीटेड हो गया है और 3D में आपका प्लेन सिर्फ लाइन आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग बिल्कुल ईज़ी टॉपिक है। 9-10 से स्टार्ट किया था हमने ग्राफ बनाना, लगभग उस पे ही बेस्ड है और एक है प्रोबेबिलिटी जो आपका 8 मार्क्स का आएगा। प्रोबेबिलिटी का जो क्लास आप देखोगे तो 1 या 2 क्लास में आपका जो है अच्छे से जाए। अच्छा ये टॉपिक है हमारे सेफ ज़ोन। सबसे पहले हमें सेफ ज़ोन में आना है, होता है ना? कि चलो पहले सेफ ज़ोन में आते हैं। ये आपका 18 ये हो गया आपका 32, 37, 45 मार्क्स आपका बन जाता है। ये आपका बन जाता है 45 मार्क्स। तो ये तो मार्क्स आपने पक्के कर लेने हैं आपने, भई ये मार्क्स तो हमारे कहीं नहीं गए, ये टॉपिक्स मुझे जो है अच्छे से करने हैं। जब आपके टॉपिक अच्छे से बन जाते हैं, फिर हम चलते हैं कैलकुलस की तरफ, थोड़ा-सा जिससे बच्चे भागते हैं। लेकिन आज की इसी क्लास में मैं बताने वाला हूँ कैसे आपने कैलकुलेशन की प्रिपरेशन करनी है। जैसे कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सभी चैप्टर्स आपके जो है 35 मार्क्स के आने वाले। तो ये तो बात हुई कि आपका जो टॉपिक है, कौन-सा चैप्टर आपका कितने मार्क्स का है, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा महत्व देना है, वो अभी हम जो है आगे देखने वाले हैं। तो मैंने इस पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ईज़ी, मॉडरेट एंड हार्ड।
तो इजी में आपके मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट्स है, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। ये लगभग आपका 37 मार्क्स यहां तक बन जाता है। यहां तक आपका बन जाएगा 37 मार्क्स। ये 37 मार्क्स है और इनको आपने देना है 10 डेज, सॉरी 8 डेज देंगे हम इनको। चलिए इनको देंगे 8 डेज। ये 10 डेज मैंने दोनों के मिला के बोले हैं आपको। ये 8 डेज का काम है आपका, 8 डेज। जैसे मैट्रिसेस है ये 1 डे में हो जाएगा, ये भी 1 डे में, वेक्टर और 3D इनको 2 डेज देना आपने, लीनियर प्रोग्रामिंग और इसके बाद है आपका प्रोबेबिलिटी, ये 1 डेज। यदि ऐसे 8 डेज में आप इनको जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 1 आवर का क्लास आप रिकॉर्डेड देखिए, 1 आवर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद है रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 डेज का क्लास इनका। ये आप आपकी मर्जी है, आप या तो इसके बाद डायरेक्ट आप कैलकुलस पे जाएं हार्ड, ठीक है, और इसको सबसे बाद में कर ले, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों को लगता है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरे 20 डेज ये हमें इनको देने हैं। 20 डेज का जो टाइम है वो हमारा इनका रहेगा। उनमें आपको वन शॉट करने हैं, और जो ये चैनल को सब्सक्राइब जिन बच्चों ने कर लिया है तो हर टॉपिक का वन शॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कुछ ही दिनों में मैं जो है स्टार्ट करने वाला हूँ इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन, वो सब जो है उसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी भी किस टॉपिक को कितनी हमें जो है टाइम देना है। देखो हमने दोनों चीजें पढ़ ली है, वेटेज कितना है, किस चैप्टर का, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे सेफ जोन में आना है, किस टॉपिक का कब प्रिपरेशन हमें करना है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें जैसे कुछ बच्चों को लगता है ना कैलकुलस सर कैसे करें, कई बच्चे पूछते हैं मेरे से। तो कैलकुलस में देखो, यदि हम बात करें कंटिन्यूटी, ये मैं कुछ टॉपिक्स मैंने आप यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए चूज किए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें कंटिन्यूटी, तो इसमें अननोन वैल्यू वाले क्वेश्चन, जिसमें जैसे है ना फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस गिवन होगा, जिसमें ए बी की वैल्यू निकालनी या के की वैल्यू निकालनी, ये क्वेश्चन आपका 99% केस में आता ही आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से कर लेना है। तो यदि हम बात करें डिफरेंशिएशन की, यदि हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में आपका लोगरिथमिक और हाई ऑर्डर थिंग, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें होता है ना कई बार आपने देखा होगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से करना है, इसकी बार बार रिविजन आपने करनी है। उसके बाद यदि हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा आपका 100% वो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड आएगा। मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड आपका 4 टू 5 मार्क्स में क्वेश्चन आना है, चाहे आपका वो मेंसुरेशन से कंबाइंड आ जाए, भी वॉल्यूम वाला आ जाए, सरफेस एरिया है, ठीक है, तो वो टॉपिक आपने अच्छे से मैक्सिमा मिनिमा को कर लेना है, जिसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा। यदि आप वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे इस चैनल पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन। काफ़ी वास्ट लगता है बच्चों को, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अच्छा, इसमें जो इंटीग्रेशन हम 3 से 4 तरह से करते हैं, ठीक है? चाहे आपका डायरेक्ट मेथड है, उसके बाद हमने किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शंस है। तो इनमें से जो पार्शियल फ्रैक्शन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखोगे, 90% केस ऐसे हैं जिसमें से पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को भी आपने अच्छे से करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, टॉपिक बड़ा छोटा हो गया आपका। दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे, एक तो है एरिया बिटवीन सर्कल्स या पैराबोला एंड लाइन, एरिया बिटवीन सर्कल एंड लाइन, या फिर काफी कम चांस है पैराबोला और लाइन के बीच में आए। मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन है बोर्ड वालों का वो है एरिया बिटवीन सर्कल एंड लाइन, ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपका जो एक टॉपिक है जिसके आने के चांस सबसे ज्यादा है वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने कैलकुलस के आपके उठाए हैं, ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लेने हैं। और दूसरा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, अपना माइंडसेट चेंज करना है।
चेंज योर माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। मत ध्यान दीजिए कोई क्या कह रहा है, भी आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। यदि आप हमारे पूरे सेशंस को 30 डेज जो है आप हमारे साथ बने रहने वाले हो, 30 डेज का हमारा प्लान आप फॉलो करने वाले हो, यू विल सर्टेनली गेट योर मार्क। जो आपने सोच रखा है, यदि किसी बच्चे ने सोचा भी मुझे 95% लेना है, देखो उसको 95% के लिए रेगुलर जो है 3 आवर्स मैथमेटिक्स को देना पड़ेगा। आप वन शॉट कर रहे हो, वन शॉट के बाद पीवाईक्यू लगा रहे हो। हाँ, कई बच्चे पूछ लेते हैं सर बुक कौन-सी करें? बुक कोई भी कीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए और वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे पहले हमें एनसीईआरटी से होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, कब पहले एनसीईआरटी उठा ली, उससे क्वेश्चन बन गए, थोड़ी देर करके फिर दोबारा आरडी शर्मा उठा लिया, फिर क्वेश्चन को फिर दूसरी उठा ली। ऐसा नहीं करना, एनसीईआरटी आपने उठाई है, पूरा एनसीईआरटी में से जैसे डेरिवेटिव किया आपने, तो पूरा कंसेप्ट वहाँ से क्लियर कीजिए। जब आपका एनसीईआरटी कवर हो जाता है, एग्ज़ाम्पलर कवर हो जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए यदि आप अब आरडी शर्मा की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आप सैंपल पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपका कांसेप्ट क्लियर होगा, कोई भी बुक का क्वेश्चन है, आप इज़िली कर पाएँगे। और यदि आप इस चैनल पे लगातार 30 डेज़ बने रहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई एश्योर यू, यहाँ पे आपको हर कुछ मिलने वाला है। आपको पीवाईक्यूज़ भी यहीं पे मिलने वाले हैं। आपको जो है वन शॉट मिलेंगे हर चैप्टर्स के और पूरे डिटेल में मिलेंगे वो भी। मतलब यदि आप इस चैनल पे बने रहते हो, अच्छे से अपनी क्लासेस अटेंड करते हो, तो यू विल सर्टेनली गेट योर मार्क। ठीक है बच्चे? तो ज़्यादा घबराना नहीं है, अपना आज से ही माइंडसेट चेंज करना है, रेगुलर पढ़ना है तो पढ़ना ही है। डोंट केयर फॉर अदर्स। मत सोचिए दूसरे क्या कहते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।